शांति। प्यार से बोलो ओम शांति। फिर से बोलो ओम शांति। ये महामंत्र सबसे पहले दिन जिस दिन हम इस संस्था में आए हैं उसी दिन हमको ये महामंत्र मिला, जिससे हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इसका हम प्रयोग करते रहे कि अहम आत्मा शांति स्वरूप हूँ। तो न सिर्फ हम मन से या मुख से बोलते हैं, परंतु प्रैक्टिकल में इसको यूज करते हैं। उससे मन में शांति और शीतलता रहती है। न किसी की बुराई को देखना है, न उसका वर्णन करना है, न उसका चित्त में चिंतन करना है। जो कुछ हो रहा है वो मैं ये देखती हूँ कि पर चिंतन के कारण हमारे अंदर में दुख और शांति बहुत बढ़ जाती है। अगर हम थोड़ा स्वचिंतन करना सीखें, जो हमको राजयोग सिखाता है, तो हमारी जीवन बहुत सुंदर और सरल बीत सकती है। इसमें कुछ भी करने का नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई हठ योग नहीं, कुछ भी कड़ी साधना नहीं है। हर एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो हमारे यहाँ छोटे बच्चे भी मेडिटेशन में बैठते हैं, बहुत अच्छी तरह से बैठते हैं। हम उनको भी ये पाठ पढ़ाते हैं। नर हो नारी हो, कोई भी जाति वाला, कोई भी वर्ग वाला इस ज्ञान को, इस योग को सीख सकता है, क्योंकि ये धर्म भेद जाति भेद से ऊपर की बात है। ये रूहानियत है। ये रूहानियत आज के युग में कोई किसी को सिखलाता नहीं है, परंतु हमको किसने सिखलाया ये भी मैं बताना जरूरी समझती हूँ कि आप सबको मालूम पड़े। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आप इस स्थान पर पहुंचे हैं और हमको आपकी सेवा करने का मौका मिला है। तो आप भाग्यशाली इसलिए हैं कि ये जो स्थान है ज्ञान सरोवर, ये स्वयं परमपिता परमात्मा के प्रेरणा से ही बनाया हुआ है, आप सबके कल्याण के लिए, आपको पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए, बुराइयों से छुड़ाने के लिए। तो ये एक रूहानी हॉस्पिटल है। यहाँ आंखों का भी ऑपरेशन होता है। ये जो मायावी आंखें हैं, हर वक्त हमारा विकारी दृष्टि चली जाती है, देह की दृष्टि चली जाती है। तो यहाँ पर जो रूहानी इंजेक्शन लगता है उससे, और जो हमारी आत्मा का तीसरा नेत्र खुलता है, उससे हम आत्मा के भाव से देखते हैं। तो हमारा तीसरा नेत्र खुल जाने से सबके प्रति समभाव जाता है। सब परमात्मा के बच्चे हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो संसार में रहने का और संसार में व्यवहार करने का एक आनंद आ गया है। हमको सब अपने ही लगते हैं, पराया तो कोई लगता ही नहीं है। हम कभी कभी वंडर खाते हैं कैसी बाबा ने सुंदर जीवन हमारी बनाई। तो हमको सब, चाहे किसी भी जात वाला, किसी भी वर्ग वाला हो, परंतु हमको ऐसे लगते हैं सब हमारे अपने भाई हैं, क्योंकि ये निश्चय हमको इस विद्यालय से हुआ कि मैं आत्मा हूं, न कि शरीर। मैं आत्मा हूं, ज्योति स्वरूप हूं, शुद्ध हूं और शांत हूं। मैं किसकी संतान हूं? मैं ऊंचते ऊंच पिता परमात्मा की संतान हूं, सर्वशक्तिवान पतित पावन पिता की संतान हूं, जो गुणों का सागर है। ऐसे बाप की संतान हूं। और मैं आत्मा परम धाम शांति धाम से आई हूं। आपको राजयोग में बहनों ने सिखाया होगा कि हमारा असली ओरिजिनल होम परम धाम है, शांति धाम। वहां से हम आए हैं और हम जगत में मेहमान हैं। ये मुसाफिर खाना है। इस मेहमान खाने, मेहमान जो जाता है वो जिस भी स्थान पर रहता है उस पर अपना अधिकार नहीं जमाता। वो प्राणता से रहता है, 3 दिन रहता है, 4 दिन रहता है, परंतु रहते ही उस ख्याल से है कि हम 3-4 दिन के मेहमान, हमको जाना है। तो ये सृष्टि भी एक मुसाफिर खाना है। अगर अपने आप को आज से ही आप मुसाफिर समझेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। नष्टो मोह हो जाएंगे, न रहेगा लोभ, न रहेगा मोह। कुछ भी तो नहीं लेके आए थे ना अपने साथ में, और जब जाएंगे तो कुछ ले जाएंगे। कोई हमारे साथ में आया था? पूछो, किसी से भी पूछो, देखो अपने आप को, मैं कैसे आया था। फिर जाना है तो हम कैसे जाएंगे? कोई हमारे साथ होगा?
चाहे 7 भी होंगे, पर आत्मा सूखे में निकल गई तो बस कौन क्या कर सकता है, कोई पकड़ तो ही सकता है। तो आत्मा का असली स्थान परमधाम, और हम मुसाफिर है, आना और जाना होता रहता है। इसलिए अगर मुसाफिर खाना बुद्धि में रखेंगे तो हमारी स्टेज बहुत अच्छी रहेंगी और हम अनेक दुखों से छूट जाएंगे। हम जो मेरा मेरा करके बैठे हैं ना, वो मेरा मेरा ही हमको दुख देता है। मेरा तो है ही नहीं, सब कुछ उसका है, हम ही उसके हैं, तो हमारा सब कुछ उसका है। ये पाठ पक्का करने से हमारा संसार सुखमय हो जाएगा। अभी हम दुख भी भोगते हैं, अनेक प्रकार की तकलीफों में आते हैं, थोड़ा नुकसान होता है तो ऐसा लगता है सब कुछ हमारा खो गया। भाई सब कुछ तो हमारा खोया नहीं, कुछ नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, कमाया भी, यहाँ थोड़ा गमाया भी, फिर कमाएंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे तो घबराएंगे नहीं और जीवन अच्छी रहेंगी। हम आज आपको वो बात बतानी चाहते हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची बात है। अभी तक हमने आपको नहीं बताई थी, आज मैं आपको बताती हूँ कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो फाउंडर है, जिनका फोटो आप सभी देख रहे हैं, तो आपके अंदर में भी क्वेश्चन उठा होगा, ये है कौन, इनका इनके साथ क्या संबंध है। तो आप समझते होंगे शायद इनका गुरु जी होगा। हर एक अपने गुरु को ही साकार करती है, फोटो रखते हैं, चित्र रखते हैं, लेकिन ये हमारा गुरु नहीं है, ये हमारा पिता है साकार में। हम उसके गोद के बच्चे हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है और हम उनके बच्चे बने हुए हैं। याद हम परमात्मा को करते हैं कि परमात्मा, हम आत्माओं का, सब आत्माओं का पिता परमात्मा, उस पिता के हम बच्चे, तो हम रूहानी नाते से भाई भाई हैं। परंतु जब साकार में हम फॉलो करें तो किसको करें, तो फॉलो हम प्रजापिता ब्रह्मा को करते हैं। आप कहेंगे क्यों, हम भी अपने अपने गुरु को फॉलो करते हैं। आप अपने में संतुष्ट है, खुश है, हमारे को भी खुशी है, लेकिन हम आपको ये बात बताने चाहते हैं कि ये एक साधारण व्यक्ति नहीं है। इसका संसार में बहुत ऊंचा पाठ है जो भगवान ने खुद दिव्य दृष्टि दी, दिव्य बुद्धि देके इसका पाठ का सारा साक्षात्कार हमको कराया। मैं इनकी लौकिक जीवन भी आपको थोड़े शब्दों में बताऊंगी कि 1936 में मैं इस संस्था में आई हूँ, बाल्य अवस्था में, 12 साल के एज में। तो मेरे घर के पास में बाबा का घर था, साकार बाबा का। तब ये प्रजापिता ब्रह्मा नहीं था, तब इतना बड़ा कार्य नहीं था। हाँ, ज्वेलर था, बहुत बड़ा नामी ग्रामी ज्वेलर था, हैदराबाद सिंध में उसका अपना परिवार था। परिवार में सुख और शांति थी। कभी बाबा ने क्रोध नहीं किया होगा, कभी लोभ मोह नहीं, दान वृत्ति, कृष्ण का अनन्य भक्त, गीता का प्रेमी, गुरुओं में अटूट श्रद्धा, दान धर्म तो हर रोज बाबा के घर से होता ही रहता था। ऐसा व्यक्ति था, परंतु उसके अंदर में एक आश थी कि मुझे भगवान का दर्शन होना चाहिए, मुझे भगवान का दर्शन होना चाहिए। परंतु दर्शन नहीं हुआ था। गुरु किया, 12 गुरु किया, चुन चुन करके, जिसके लिए सुनता था ये बहुत उच्च कोटि का है, पहुंचा हुआ है, उसको अपना गुरु बना लेता था। उनके पास जा जा करके अपनी आश रखता था, लेकिन किसी गुरु द्वारा उसकी आश पूरी नहीं हुई। तो आखिर परमात्मा तो सतगुरु है, सबकी आशाओं को जानने वाला है। तो समय आया है जबकि अचानक ही परमात्मा ने उनको अनेक प्रकार की दिव्य दृष्टि दी, भंडार खुल गया। कैसे खुला? कलकत्ते में ज्वेलर था तो मुंबई में आता जाता रहता था ग्राहकों से मिलने करने के लिए। तो एक दिन गीता का ज्ञान सुन रहा था, तो सुनते सुनते गुम हो गया। परमात्मा ने उसका अंदर का नेत्र खोल दिया, तो उनको विष्णु भगवान का साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार होते ही अंदर में उनको बहुत खुशी महसूस हुई और विष्णु भगवान के द्वारा उसको एक वरदान मिला कि अहम विष्णु तत्त्वम, तुम मेरे समान, तुम भी देवता हो। तो बाबा का उसके पीछे बहुत ध्यान गया कि ये किसने कहा, तत्त्वम का वरदान मुझे किसने दिया और क्या है, मैं कैसे देवता हो सकता हूं, इसका क्या रहस्य है। तो उसमें एकांतवास हो गया। घर में उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है जब तक उस राज का उसको पता न लगे। फिर कुछ देर के बाद फिर बाबा हैदराबाद सिंध में गए, परिवार ने देखा बाबा की लाइफ में चेंज है, बाबा की दृष्टि में चेंज, बाबा की वृत्ति में चेंज, बाबा का मन संसार से उपराम हो गया है।
फिर वो एकांतवास के लिए बनारस में गए हैं। तो वहां पर एक रात बाबा सोए हुए थे, तो अचानक परमात्मा ने, ऑलमाइटी गॉड फादर ने उसको जगाया, उठो जागो, उठो जागो। तो जब बाबा की आंख खुली तो देखा सारा कमरा प्रकाश में। ये प्रकाश कहां से आ रहा है? बाबा आश्रय में पड़ गया। रात्रि को तो बिजली बंद करके सोया, पर ये प्रकाश कौन सा है, कहां से आ गया? फिर धीरे धीरे बाबा उठ करके दरवाजा खोल करके बाहर बगीचे की तरफ चला गया। तो बगीचे में बाबा ने क्या अनुभव किया, बस वहां थल्ले पर बैठ गया। बैठे बैठे फिर परमात्मा ने उसकी अंदर की तार खींच ली और बाबा गुम हो गए। फिर परमात्मा ने उनको कलयुगी सृष्टि का महाविनाश दिखाया कि इस सृष्टि का महाविनाश कैसे होने वाला है, इन एडवांस दिखाया जो महाविनाश आ रहा है। तो इन एडवांस दिखाया तो कैसे भारत के अंदर सिविल वार हो रही है, रक्त की नदियां बह रही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भेदभाव में आके खूब लड़ झगड़ रक्त की नदियां बह रही। दूसरी सीन देखिए, कुदरती आपदा, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं आग, कहीं तूफान, कहीं भूखापन, सूखापन। तो बस इतनी सीन भयानक थी जो बाबा घबरा उठा और बाबा की आंखों से आंसू और बदन कांप रहा है। फिर तीसरी सीन देखी तो कैसे बॉम्ब्स की वर्षा हो रही है, एक तो के पीछे बॉम्ब्स गिरते जा रहे हैं और सारी सृष्टि की तबाही हो गई। तो बाबा अंदर ही अंदर जैसे रो रहा है और देख रहा है कि बस सारा संसार चला गया और मैं यहाँ कोने में अकेला ही बैठ गया हूं। जब बाबा की आंख खुली तो बहुत ही आश्चर्य से चारों ओर देखने लगा कि ये क्या इतना बड़ा मैंने विनाश देखा, पर यहाँ तो रक्त की बूंद भी नहीं है, एक लाश नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सब मुझे किसने दिखलाया और क्यों दिखलाया? क्वेश्चन खड़ा हो गया। फिर कई दिनों तक भगवान से बातें करना शुरू कर दी कि भगवान मुझे राज बताओ, मुझे भेद बताओ, ये सब आपने मुझे क्यों दिखाया, अब क्या होने वाला है और मुझे आप आज्ञा दो, मुझे क्या करना है। फिर परमात्मा ने उनको आवाज दिया है कि उठो जागो, कलयुगी सृष्टि का महाविनाश निकट भविष्य में होने वाला है। उठो, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। कल्याण कैसे करना है? सबसे पहले तुमको अपना तन मन धन इस कार्य के लिए स्वा करना है। तो बाबा ने फटाफट जैसे परमात्मा की टचिंग हुई, इशारा मिला, सीधा कलकत्ते में गया, अपने भागीदार को अपना अनुभव सुना के अपना हिस्सा ले लिया और बोला मुझे ये ईश्वरी सेवा में लगाना है, इसमें मेरी एक पाई भी नहीं है। मैंने सब कुछ आज से लेके मैंने अपना तन मन धन परमात्मा के कार्य के लिए समर्पण कर दिया है। फिर हैदराबाद सिंध में आए, घर वालों को बताया तो घर वाले इतने प्रभाव में आ गए जो उन्होंने भी अपना तन मन धन सब बाबा को खुद ही लिख करके दिया। बाबा इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है, जो कार्य आपसे परमात्मा कराता है हम उस कार्य में आपके साथी हैं, मददगार हैं। तो 1936 से पहले ही अपना तन मन धन सब कन्याओं माताओं के लिए एक उनकी ट्रस्ट बना के उनके नाम पर मिल्कियत को विल कर दिया। फिर थोड़ा और आगे चले, बाबा के 2 मकान थे, उन मकान में कन्याओं माताओं का सत्संग। जैसे जैसे परमात्मा ने कार्य शुरू किया इनके द्वारा, ये आवाज फैल गया। बड़ा आदमी था, बड़े आदमी के पास कई ग्राहक आते जाते थे, तो बोला इनमें तो लाइफ में चेंज आ गई है, उन्होंने तो भगवान अर्थ ये सब कुछ स्वाहा कर दिया है। फिर लोग आने लगे और इतने लोग आने लगे जो बाबा के घर आता था उनको डायरेक्ट परमात्मा दृष्टि दे करके, परमात्मा उनके थ्रू ऐसी दृष्टि देता था जो उनको दिव्य दृष्टि में कई प्रकार के साक्षात्कार होते थे। इनको देवता रूप में भी देखते थे और फिर निराकार ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार, फिर इनके मस्तक के द्वारा ऐसा उनको साक्षात्कार होता था जो शरीर गुम हो जाता था, जैसे उनके सामने कोई फरिश्ता खड़ा है। तो लोगों में ये चर्चा चालू हो गई कि यहाँ ये क्या हो रहा है, वो अपना अनुभव सुना, मैं अपना सुना, वो अपना सुना, ये बात बढ़ती गई। फिर बाबा ने शुरू में बच्चों के लिए राज विद्या रूहानी विद्या का एक स्कूल खोला, वंडरफुल स्कूल खोला, जिसके द्वारा बहुत सेवाएं हुई। तो 1936 में बाबा ने ये आरंभ किया और फिर परमात्मा ने उसको इस महान कार्य के लिए निमित्त बनाया। उठो जागो, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। तो आने वाला संसार कैसा होगा? कलयुग तो जाने वाला है, उनका तो महाविनाश होगा।
वो दिखा दिया। अब आने वाला संसार कैसा होगा, तो वो भी दिव्य दृष्टि में दिखा दिया कि कैसा सुंदर संसार, लक्ष्मी नारायण की राज दरबार दिखाई चारों ओर, यानी खुशहाली भी है, और रतन जर्त महल हीरे मोती तो क्या, बस समझो सोन मट्टी सब एक समान। ऐसा देवताओं का सुंदर राज परमात्मा ने उसको दिखाया, और दिखाने के बाद ये इशारा दिया, उठो जागो, तुम्हें ऐसा सुखमय संसार बनाना है। अब ये तो मनुष्य है, गृहस्थी बाल बच्चेदार, सुखमय संसार ये कैसे बनाएगा? तो जब तक वो खुद न बने तब तक दूसरे को बना नहीं सकता है। अब उनके पास तो वो पावर भी नहीं थी, कैसे हम अपने को भी सुखमय बनाएं। गृहस्थी आदमी था, बाल बच्चों में तो होता ही है थोड़ा बहुत तो, परंतु परमात्मा ने फिर डायरेक्ट इसको महान कार्य के लिए निमित्त बना के इनको मर जीवा बना दिया कंप्लीट। कल वो मनुष्य, हमने खुद देखा, मनुष्य गीता पढ़ता था, पढ़ाता था, सब उनके घर में आते थे, कोई गीता सुनाने वाला आता था, वो गीता सुनते थे, हम भी सुनते थे। लाइफ में चेंज, एकदम से चेंज आ गई। भगवान ने उसको भक्ति का फल दे दिया। फिर परमात्मा ने इसको नया जन्म दिया, नया नाम मिला और नया काम मिला। नया काम कौन सा मिला? कि अब तुम्हें नया संसार बनाना है, ऐसा सुखमय संसार तुम्हें बनाना है। तो ज्ञान तो उसको था नहीं, फिर डायरेक्ट परमात्मा ने गीता का ज्ञान उसको अंदर आत्मा को दिया। आत्मा अंदर पढ़ती रही। बाबा वंडर खाता है कि आज मुझे ये बात का पता लगा, आज मुझे ये बात का पता लगा। फिर सबको बाबा सुनाने लगता था। तो बाबा के सुनाने में ताकत, बाबा के नैनों में ताकत, बाबा के मस्तक में ताकत, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा ने उसको अपना माध्यम बनाया। इनके थ्रू परमात्मा ने ये सारा कार्य करना चाहा, ये संकल्प दिया कि तुमको नया विश्व बनाना है, तो नए विश्व के लिए नया ज्ञान दिया। जैसे बाबा को ज्ञान मिला, बाबा ने उसी समय उसी सेकंड में बांटना शुरू कर दिया। घर वालों को दिया, पड़ोसियों को दिया, जो जो बाबा के सामने आए। तो इसका कलम लग गया 1937 में। और उसके बाद फिर हम 38 में कराची में आए हैं। फिर कराची में 10-12 साल बाबा ने हमको अंदर तपस्या में रखा कि तुमको खुद तपस्या करनी है, अपनी साधना करनी है, अपने मन को, विकारों को जीतना है। तो रोज बाबा योग कराते थे, मेडिटेशन कराते थे, रात रात जगा के मेडिटेशन कराते थे। उस मेडिटेशन से हमारे में शक्ति आ गई। जिन विकारों को छोड़ने चाहे नहीं छोड़ सकते थे, परंतु ये विकार तो हमारे से भाग गए। भगवान की शक्ति मिलती रही, हम प्रेम स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति में आ गए। तो हमको मेहनत नहीं करनी पड़ी, साधना में आनंद बहुत आता था। अवस्था बहुत अच्छी हो गई, नष्ट मोहा, संसार में रहते भी संसार से न्यारे हो गए। फिर बाबा ने हमारे टोटल 14 साल, 1936 से 1950 तक 14 साल हमारी तपस्वी लाइफ रही। फिर उसके बाद बाबा ने आज्ञा दी, अब जाओ देश विदेश में जाकर के सबकी सेवा करो, सबको ये परमात्मा का ज्ञान दो जो तुमको मिला है, जिससे तुमने अपनी लाइफ बनाई है। अब जाओ अपने भाई बहनों को जाके जगाओ। तो बाबा ने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपनी सेवाओं से, प्रैक्टिकल लाइफ से, हम आपको ये बताते, एक अक्षर के कथनी और करनी बिल्कुल एक। जो सोचना है वो बोलना है, वो करना है, तीनों को हम एक समान देखते थे। तो बाबा को हमको कुछ भी सिखाने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। हमारे सामने एक ऐसा एग्जाम्पल पेश हो गया जो हम उसमें बदलते गए और बाबा को फॉलो करने के लिए ताकत आ गई। तो बहुत सारे 350-400 के करीब परिवार के परिवार बाबा को फॉलो करने लगे। उन्होंने भी अपने लाइफ को समर्पण किया और जो काम बाबा ने किया वो काम उन सब ने किया। अब वो संस्था जितने भी हम 300-350 के लगभग भाई बहन निकले और समर्पण हुए, वो सब सेवाओं के लिए फिर चारों ओर चले गए। उन्होंने जाके जगह 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 बाबा का ज्ञान दिया, क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल लाइफ बन गई थी। तो उससे आप लोगों का जन्म हुआ। मैसोडी कहाँ से खुला, बेंगलोर कहाँ से खुला, बहुत बड़ी लंबी हिस्ट्री है। और विश्व में ये बाबा का संदेश कैसे पहुंचा, ये भी परमात्मा की प्रेरणा थी। बच्चे, ये ज्ञान सारे विश्व को देना है, विश्व की आत्माओं को जगाना है, क्योंकि सारा विश्व मेरा है। मेरे सभी बच्चे अभी दुखी है, अशांत है, विकारी है। अब उनको निर्विकारी बनाओ, सच्ची राह दिखाओ। हम समझते थे सारे विदेश में
हम बच्चे कैसे पहुंचेंगे? हमारे पास क्वेश्चन था, कैसे करेंगे? भाषा नहीं जानते हैं उनकी, उनको कैसे जाके ज्ञान देंगे? परंतु ऐसा ड्रामा अनुसार, हाँ, परमात्मा का प्लान उस अनुसार ऐसी ऐसी आत्मा यहाँ आई, उन्होंने ज्ञान सुना, उनको अच्छा लगा, अपने अपने देश में उन्होंने जाकर के फिर भाई बहनों को निमंत्रण दिया। आज ये संस्था बढ़ते 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 देखो कहां तक पहुंच गई है। अब परमात्मा का अंतिम ये संदेश है कि विश्व तो बदलेगा, उसमें तो कोई शक नहीं है। तो ऐसे नहीं कि आप सो जाओ कि अच्छी बात है विश्व बदलेगा, ठीक है, बहुत है, हम उस विश्व में राजभाग करेंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। विश्व का जो बदलने का है, बदलना भी है मनुष्यों के द्वारा, बिगड़ा भी मनुष्यों के द्वारा है। तो परमात्मा हम बच्चों से ये कराना चाहता है कि जो जो मैं कहता हूं वो तुम धारणा करते रहो, तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। स्वर्ग में एक सीट खाली है, कल रात को ड्रामा देखा ना, उसमें जाने वाले को क्या करना पड़ेगा? निर्विकारी बनना पड़ेगा, बुराइयों का त्याग, गंदगी का त्याग करना है। और स्वच्छता को हम अभी से धारण करना शुरू करेंगे, मेडिटेशन के आधार से, मेडिटेशन के बल से। तो जितनी स्वच्छता आएगी उतना हमारा मन परमात्मा में लगेगा, उतनी हमारी धारणा स्ट्रांग होगी, माया जीत बन जाएंगी, निंद्रा जीत बन जाएंगी, कर्म इंद्रिया जीत बन जाएंगी। कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा नहीं दे सकती है योगी आत्मा को। तो परमात्मा ने इतना सुंदर सहज योग हम बच्चों को सिखाया और ये प्रेरणा दी कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, कलयुग की अंत में आखिरी जन्म है। अब इस आखिरी जन्म में कमाई करेंगे तो हम सचखंड में चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। मरना तो है सबको, मौत सामने खड़ा है, वो बाबा ब्रह्मा को शिव बाबा ने दिखा दिया, वो तो 100% हमको विश्वास है। परंतु मौत से पहले पहले हम अपने में वो अच्छे संस्कार भर दे, भगवान की आज्ञा का पालन करें, अपन को भी सुखी बनाए और अपने भाई बहनों को, परिवार को, सबको ये बाबा का संदेश देते जाओ। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।